एक तरफ वजीर आजम पाकिस्तान अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले रहे हैं कि असेंबली 9 अगस्त को तहलील हो जाएगी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बदएतमादी अपने अरूज पर है। नाज़रीन, 12 जुलाई 2023 को लिखा गया खत आज मंजर आम पर आ चुका है। जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद आला अदालत के एक और जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ होने वाले गैर मुनसिफाना सलूक से मुतल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है। खत में तहरीर किया गया है कि मेरे खिलाफ फजूल और गैर संजीदा शिकायत दर्ज की गई हैं। ये शिकायत अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी एक मुहिम का हिस्सा हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जिनके खिलाफ अब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 5 दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं, जिनके हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश पैगाम दे चुके हैं, जिन्हें मौजूदा हुकूमती मेंबरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और टेलीविजन शोज में बराह रास्त मुखातिब कर चुके हैं, उनकी जानिब से 5 माह बाद अपने खिलाफ लगे इल्जामात के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया खत आपको आज टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की तरफ से खत में कहा गया है कि इतलात के मुताबिक माजी करीब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे खिलाफ बहुत सी फजूल शिकायत दर्ज की गई हैं कि जो अदलिया के खिलाफ एक बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा है। मुझ पर इल्जाम लगाया गया है कि जायदाद, रेवेन्यू रिकॉर्ड और इनकम टैक्स गोशवारों में जाहिर की गई कीमत के मुकाबले में कीमत में ज्यादा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी 2005 के पैरा 7 के मुताबिक एक बार जब किसी जज के तर्ज अमल की इंक्वायरी के सिलसिले में कोई मालूमात या शिकायत काउंसिल को मौसूल हो जाती है तो इसे काउंसिल के चेयरमैन को पेश किया जाएगा, जो पहली बार काउंसिल के किसी रुकन को मज़कूरा मालूमात को देखने और मालूमात की कफायत या दूसरी सूरत में अपनी राय का इजहार करने के लिए भेजेगा। मेरे हवाले से मामले में प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायत 29 मई 2023 को मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के पास भेजी गई ताकि वो शिकायत की कफायत या दूसरी सूरत में अपनी राय का इजहार कर सके। ये रिकॉर्ड की बात है कि मज़कूरा जज ने 3 अप्रैल 2023 और 26 अप्रैल 2023 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान और मुझे 2 खतूत लिखे, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी बेसब्री और बेताबी का मुजाहिरा किया गया था। जज का यह तर्ज अमल न सिर्फ हैरान कुन था बल्कि ये बात बेमिसाल भी है और कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी रुकन ने इस अंदाज से काम नहीं किया कि जिसका जिक्र किया गया है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद सिर्फ मुझे निशाना बनाया गया है और ये मज़कूरा जज की ज़हनियत को जाहिर करता है। ये मज़कूरा जज का मज़कूरा बाला तर्ज अमल उनकी बेचैनी का मुजाहिरा करने के लिए काफी है। 43 दिन से जायद गुजर जाने के बाद अभी तक मेरे खिलाफ 29 मई 2023 को चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से अपनी राय के इजहार के लिए मामला मज़कूरा जज के पास मौजूद है, लेकिन उन्होंने कोई राय नहीं दी और गर्मियों की तातीलात को वजह बनाकर बहाना बनाया गया। साफ जाहिर होता है कि इस मामले को नाकिस मंसूबाबंदी के साथ जानबूझकर डिले में रखा जा रहा है। इंक्वायरी के तरीकाकार के पैरा 9 में इसका जिक्र है कि अगर काउंसिल किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करती है तो इसे अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाएगा। अगर इसी से मुशाबत निकाली जाए तो इज्जत माब जज जिसके पास मामला राय के लिए भेजा गया है वो एक मुनासिब वक्त के अंदर अपनी राय पेश करने के पाबंद हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए खत में यह भी कहा कि मौजूदा जजों के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत काउंसिल सेक्रेटरी के पास होना भी काबिल जिक्र है। जजों के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत हैं, लेकिन सिर्फ मुझे ही निशाना बनाया गया है। दुनिया की अदालतें सदियों से इस बुनियादी असूल पर काम कर रही हैं कि इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ भी नजर आना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे मामले में इसका इतलाक होता नजर नहीं आता। इन हालात में हक बजानिब हूं कि जानबूझकर राय देने में ताखीर की जा रही है। ये सब एक मजमूम डिजाइन पर मबनी है। मेरे साथ कानून के मुताबिक इंसाफ और मुनासिब मुनसिफाना सलूक ना किए जाने का इम्कान है। नाजरीन, माजी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, जिसके बारे में फाजिल जज का तब भी कहना था कि मुझे यहां से इंसाफ की उम्मीद नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी सीनियरिटी में 8वें नंबर पर हैं। बाखबर करीबी जराए हमें बता रहे हैं कि यह मुख्तलिफ मालूम वजूहात की बिना पर चलाई गई बदनीयती पर मबनी मुहिम है। जज साहब ने कीमत की 2 जायदादें फरोख्त की और सिर्फ एक खरीदी। जज साहब की बेटी की फीस की अदायगी जज साहब के जाती अकाउंट से बराह रास्त यूनिवर्सिटी को 2 किस्तों में की गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्लॉट दिया। दीगर वफाकी मुलाजिमीन के कोटे में से एक किस्त की अदायगी अभी तक नहीं हुई उनकी जानिब से। टैक्स गोशवारों में हर चीज का सही तौर पर जिक्र किया जा रहा है। ये बदएतमादी और आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के अंडर मुमकिना तौर पर यह सुनी जाने वाली कंप्लेंट क्या खदशात हैं। आला अदालत के अंदर आज भी
हम क्यों देख रहे हैं कि एक जज दूसरे सीनियर जज को चार्जशीट कर रहे हैं।